जय सिया राम, हरिओम। ये उत्तर प्रदेश में अगर योगी बाबा नहीं होते तो शामली में जो मामला सामने में आया है वो नहीं आता। शामली में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर आयुष मलिक के पिता ने दावा किया कि बेटे ने महिला जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी के संपर्क में आने के बाद पूजा पाठ छोड़ दिया था और इस्लाम से जुड़े वीडियो देखने लगा था। ये किसी मुल्ला मौलवी के द्वारा कुछ करा या मामला, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सीरियस बच्चा है और किसी वजह से अपने चक्करों में डाल के उसे गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास हो रहा। अच्छा, मेरा परिवार तोड़ने का प्रयास हो रहा है। सब संपत्ति तो सब उसी की है जितनी मेरे पास है, लेकिन कुछ उसके पास भी है। परिवार का आरोप है कि आयुष का धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराया गया और करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश रची गई। पुलिस ने चांदनी और उसके पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस धर्मांतरण, निकाह और आर्थिक लेन देन समेत सभी पहलुओं की जाँच। ये जो मुसलमान कौम है उसका आसमानी किताब से जो आज्ञा है तो उसको तो मानना पड़ता है। शामली में जो आयुष नाम का लड़का जो मुसलमान बन गया, कहता है मैं मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा। 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके जब सीखता रहा 2012-13 के आसपास में और ज़्यादा सीखना रहा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में फिर निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग अलग जगह कहा कि भाई कोई निकाह के लिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए। वो तैयार हुई और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में। उसने निकाह किया था एक जिम ट्रेनर से जो फिजियोथेरेपिस्ट भी थी। उसका बाप इस्लाम मियाँ जो था वो फल उल का कारोबार, ठेला उला लगाता था। तो इसका ये करोड़ों की संपत्ति थी आयुष की, है ना। दवाइयाँ की दुकानें थी शामली में, तो हैं, ठीक है, मतलब हैं। तो उसके भाई के यहाँ नौकरी करता था वो, ये जो जिसकी बेगम जो इसकी बनी है उसका भाई। तो खेल घुमा दिया वो लोग, तो गिरफ्तार हुआ है। फिर हंगामा शुरू हुआ है। ये लोग जो मुसलमान हैं, लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, कांग्रेसी हैं, समाजवादी हैं, पॉलिटिकली अपोजिशन में हैं, मोदी को हिंदू का नेता मानते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया 2 जवान था, एक छोरा एक छोरी था, उसने प्रेम किया, धर्म परिवर्तन किया, हिंदू से मुसलमान बन गया, तो इसमें क्या पंगा हो गया भाई, वो तो कह रहा है। लेकिन जो जानते हैं तथ्यों को वो समझते हैं कि ये लोचा कहाँ है। अब ये मुसलमान जो कौम है वो तो कहती है कि जो आसमानी किताब है हम तो उस पर चलते हैं। आसमानी किताब है, जो मुसलमान नहीं है काफिर है। काफिर को तो जीने का ही हक नहीं है। काफिर हो क्यों भैया? अल्लाह की इबादत जो ना करे वो क्यों, अल्लाह उसको भले ही तेल में उबाले। लेकिन अगर जो मुसलमान है वो अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह तो यही पूछेगा, तुम्हारे आसपास दाएं बाएं जो काफिर थे उसको तुमने दावते इस्लाम दिया कि नहीं? इस्लाम में आने के लिए कहा कि कहा या नहीं? नहीं कहा तो उसको और ज़्यादा तेल में उबोलेंगे। बस तेरी नरक में जो जहन्नुम में जाओ तुम कौन से कैसे मुसलमान हो भाई? अपनी पूरी ज़िंदगी में दावत नहीं दी लोगों को इस्लाम में आने की। तो ये उन लोगों का फैनेटिसिज्म है, पागलपन है। वो आप जो हिंदू हो या जैन हो, बौद्ध हो या जो भी इधर भारत की मिट्टी से उपजे हुए धर्म को मानने वाले हो, उसको तो दिमाग में दूर दूर तक नहीं आता होगा कि वो ऐसा है, वो कौम, उसके मौलाना मौलवी ऐसा है, वो समझाते हैं। मान लो कि उसने लूट लिया हिंदुओं को अपने तरीके से, पावर में आके बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, कानूनी अपराध होगा। लेकिन उसका कहता है कि वो तो काफिर की संपत्ति है, लूट लिया तो क्या हो गया? काफिर की बेटी है, वो तो हमारे लौंडिया है, काफिर है, वो इस्लाम में नहीं आया तो अब तो हलाल करने लायक है, ख़त्म करने लायक है। बड़ा ही दर्दनाक मसला है। वो योगी जी अकेला पूरे भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश ऐसा है कि खलीफाए हिंद मोदी की सत्ता के नीचे के सारे लोग हैं। फिर भी योगी जी थोड़े से अलग दिख रहे हैं और वहाँ ऐसी ऐसी घटनाओं पे एक्शन हो जाता है। भैया उसका बाप क्या कहता है आप सुनिए। ये आयुष मलिक का बाप। मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा बच्चा मेरे हाथ से ले लिया,
गलती किसकी है? और वो रिश्तेदार क्या ले सके मेरे से? वो मेरे से क्या ले सकती है? वो जब मेरा बच्चा ले लिया, उसका परिवार छुटवा दिया, उसकी बहन बिना भाई की रहेगी, उसका बाप बिना बेटे का रह गया, उसकी माँ बिना बेटे की रहेगी, उसकी बहनों के बच्चे बिना मम्मा के रह गए। पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने जो पकड़ा इन लोगों को वो क्या कहती है, सुन लीजिए। यहाँ पे एक परिवार है, काफ़ी वेल ऑफ है मलिक साहब का, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी है और उनके पास 2 बहुत बड़े शोरूम है दवा व्यवसाय के। वो आज के डेट में वो यहाँ के दवा व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनका एक बेटा आयुष मलिक है जो अभी कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। इनके कुल 4 बच्चे थे, 3 बेटियां इनके पास थी, उनकी शादी इन्होंने कर दिया है और बेटा इनका आयुष था, वो एक दवा की दुकान को संभालता था। जानकारी ये हुई है कि इनके उसके टच में एक लड़की चांदनी कुरैशी यहाँ की आ गई, जो जिम ट्रेनर भी थी और फिजियो का कोर्स कर रखा उसने उसे प्रभावित किया और बाद में पाकिस्तान के कुछ एक मौलाना थे, उनके यूट्यूब चैनल वगैरह देखता रहा ये, और फिर इसका एक छोटा भाई भी इसकी दुकान पर नौकर था, इन लोगों ने मिलकर इसे कन्वर्ट करा दिया। और ये जो लौंडा है आयुष, वो कहता है, जो भी कहता है, जो बोल रहा है, वो सुन रहे, कितना मासूम लगता है, समझ रहे हैं ना? ये जो मासूमियत है इसकी, ज़रा सोचिए कि आसमानी किताब को फॉलो करने लग गया है तो बाप भी काफिर हो गया है, इसकी बहनें भी काफिर हो गई हैं, सारा हिंदू काफिर हो गया है, और अल्लाह की दीन में इसको चाकू दे दोगे तो ये पेल देगा सबको कि तुम हमको, अभी सुन रहा है ना कि करा कि हिंदू में वापस आ जाओ, ये आ जाओ। इस्लाम जो है बंद दरवाज़ा है, एक बार घुसा तो घुस गया, बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकलेगा तो उसके आसमानी किताब में लिखा हुआ है शिर्क, गला काटने, मृत्यु दंड है उसके लिए, हत्या कोई भी कर सकता है, कोई भी मुसलमान कर सकता है शिर्क करने वालों को। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ही सजा देगा उसकी। तो उसकी फटी पड़ी भी है ना भाई। नया नया जो मुसलमान बनता है वो प्याज ज़्यादा खाता है, अरे भाई। और ये जो बाप था उसका इस्लाम कुरैशी नाम बता रहा है, और चांदनी कुरैशी छोरी का नाम बता रहे हैं, बेटी को आगे कर दिया। दीन है ना भाई। लैंड जिहाद तो समझा, लव जिहाद था ना कि वो आपकी छोरियों आपकी बेटियों को पटाते हैं, आपके बेटे को ले जाते हैं भाई। अब वो बाप कह रहा था ना, हैं मेरा बेटा नहीं रहा, एक अकेला बेटा था, बेटियां थी 3 शायद जिसकी शादी कर दी थी, उसकी माँ बिना बेटे की हो गई, बिना बारिश की हो गई, अब करोड़ों की संपत्ति है। अब ये लौंडा क्या बोलेगा, कहता है कि संपत्ति है किसी के नाम से कर दो, मैं तो मुसलमान हो लिया। इसको डर भी है, इसकी फटी पड़ी है, लेकिन इसको ताकत मिलनी चाहिए। और 10 लोगों के खिलाफ FIR हुए पड़े हैं, माँ वो बाप और बेटी तो फंसाने के लिए जिम ट्रेनर, वो कपड़े उपड़े, फुटबॉल फोटो एकदम अल्ट्रा मॉडर्न, मोबाइल, वो सेल्फी, और पुलिस ले गई तो बुरके में आ गई। समझिए ना, आप समझिए कि ये लोग कितने किस हद तक आपके विपरीत हैं, उल्टे हैं। आपकी नज़र में घिनौने हो सकते हैं, लेकिन उसकी नज़र में, मतलब एक मुसलमान की नज़र में आप सब हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपका घर, आपका द्वार, आपकी संपत्तियां सब उसकी हैं, क्योंकि इस्लाम ही तो रहना है अंत तक यहाँ। आखिरी आदमी तक तो मुसलमान ही होने हैं, आखिरी चीज़ अभी तक मुसलमानों की होनी है, तो आखिरियत होगी। अब ये शिक्षा उक्षा जो, अरे उसको सुनते हैं ना, ये जो आयुष मलिक था जो कहता है कि हम कोई असरार मियाँ है, पाकिस्तानी है, उसका सुनते थे, उसको सुन लेते हैं ना, वो क्या कहता है काफिर कौन है। और ये जो लौंडा है आयुष, वो कहता है, जो भी कहता है, जो बोल रहा है, वो सुन रहे, कितना मासूम लगता है, समझ रहे हैं ना? ये जो मासूमियत है इसकी, ज़रा सोचिए कि आसमानी किताब को फॉलो करने लग गया है तो बाप भी काफिर हो गया है, इसकी बहनें भी काफिर हो गई हैं, सारा हिंदू काफिर हो गया है, और अल्लाह की दीन में इसको चाकू दे दोगे तो ये पेल देगा सबको कि तुम हमको, अभी सुन रहा है ना कि करा कि हिंदू में वापस आ जाओ, ये आ जाओ। इस्लाम जो है बंद दरवाज़ा है, एक बार घुसा तो घुस गया, बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकलेगा तो उसके आसमानी किताब में लिखा हुआ है शिर्क, गला काटने, मृत्यु दंड है उसके लिए, हत्या कोई भी कर सकता है, कोई भी मुसलमान कर सकता है शिर्क करने वालों को। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ही सजा देगा उसकी। तो उसकी फटी पड़ी भी है ना भाई।
नया नया जो मुसलमान बनता है वो प्याज ज़्यादा खाता है, अरे भाई। और ये जो बाप था उसका इस्लाम कुरैशी नाम बता रहा है, और ये चांदनी कुरैशी छोरी का नाम बता रहे हैं, बेटी को आगे कर दिया। दीन है ना भाई। लैंड जिहाद तो समझा, लव जिहाद था ना कि वो आपकी छोरियों आपकी बेटियों को पटाते हैं, आपके बेटे को ले जाते हैं भाई। अब वो बाप कह रहा था ना, हैं मेरा बेटा नहीं रहा, एक अकेला बेटा था, बेटियां थी 3 शायद जिसकी शादी कर दी थी, उसकी माँ बिना बेटे की हो गई, बिना वारिस की हो गई। अब करोड़ों की संपत्ति है। अब ये लौंडा क्या बोलेगा, कहता है कि संपत्ति है किसी के नाम से कर दो, मैं तो मुसलमान हो लिया। इसको डर भी है, इसकी फटी पड़ी है, लेकिन इसको ताकत मिलनी चाहिए। और 10 लोगों के खिलाफ FIR हुए पड़े हैं। माँ वो बाप और बेटी तो फंसाने के लिए जिम ट्रेनर, वो कपड़े उपड़े, फुटबॉल फोटो एकदम अल्ट्रा मॉडर्न, मोबाइल, वो सेल्फी, और पुलिस ले गई तो बुरके में आ गई। समझिए ना, आप समझिए कि ये लोग कितने किस हद तक आपके विपरीत हैं, उल्टे हैं। आपकी नज़र में घिनौने हो सकते हैं, लेकिन उसकी नज़र में, मतलब एक मुसलमान की नज़र में आप सब हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपका घर, आपका द्वार, आपकी संपत्तियां सब उसकी हैं, क्योंकि इस्लाम ही तो रहना है अंत तक यहाँ। आखिरी आदमी तक तो मुसलमान ही होने हैं, आखिरी चीज़ अभी तक मुसलमानों की होनी है, तो आखिरियत होगी। अब ये शिक्षा उक्षा जो, अरे उसको सुनते हैं ना, ये जो आयुष मलिक था जो कहता है कि हम कोई असरार मियाँ है, पाकिस्तानी है, उसका सुनते थे, उसको सुन लेते हैं ना, वो क्या कहता है, काफिर कौन है। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़, नहीं इंसानी जान को कत्ल करते हैं जिसे कि अल्लाह ने मोहतरम करार दिया है मगर हक के साथ। यानी कोई कानून की दफा उनके ऊपर लागू हो जाए तो बात दूसरी है। कत्ल अमद के क़िसास में कत्ल होगा, या ये कि जिना अगर शादीशुदा मर्द या औरत करते हैं तो उनकी सज़ा जो है वो रज्म है, जो कत्ल की एक बहुत ही शदीद शक्ल है, या मुर्तद की सज़ा कत्ल है, और या फिर यह है कि काफिर को कत्ल किया जा सकता है जो हरबी हो, जिसके साथ जो जंग है वो डिक्लेयर्ड